नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो क्या है कि मेरा एक तजुर्बा है, मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए हैं और अब क्या है कि इंटरव्यू देते देते क्या है कि ऐसा हो चुका हूँ कि क्या है कि कहीं पर भी अगर इंटरव्यू देता हूँ तो क्या है कि मैक्सिमम चांस होते हैं 100% सिलेक्शन होने के। मैं जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर आए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 10 ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो मैक्सिमम हर कंपनी के अंदर जाते हैं। मैंने हर लगभग क्या है कि हर फील्ड की कंपनी के अंदर काम किया हुआ है, जैसे कॉर्पोरेट हो गया या ऑफिस हो गया, बैक ऑफिस हो गया, या मेरे इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कुछ हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे क्या है कि सिमिलर होते हैं ये। तो हम आज एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, 10 ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स से टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो क्या है शायद ही कोई नहीं पूछता होगा। ऐसा क्वेश्चन देख लो, आपके हर जगह पूछा जाता है। इसमें आपको क्या बोलना है? सर आई एम फ्रॉम, जहाँ से आप हैं वो, आई हैव डन माई डिग्री या डिप्लोमा, कुछ भी बोलना है। और मैंने क्या है कि इन 2014 इन 2015, बस इतना सा बोलना है। ज़्यादा इसके अंदर कुछ लंबा थोड़ा नहीं करना है। उससे पहले आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है? तो आप क्या बोलोगे? सर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ए गुड लीडर इज मोटिवेट टू ऑल वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक जो अच्छा लीडर होता है वो क्या करता है कि मोटिवेट करता है वर्कर्स को। गुड ऑर्गेनाइजेशन एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करता है। कभी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए जिसमें क्या है कि कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है कि उन सबके साथ और उनकी सबकी सुन के ही अपना एक काम करता है वही, और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है वो। आप ज़रूरी नहीं कि आप इसको इंग्लिश में ही बोलें। हमेशा ये दिक्कत आती है जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जो इंग्लिश के ज़्यादा टच में नहीं होते, उनकी ज़्यादा दिक्कत आती है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा आप जो हैं हिंदी में ही, या तो आप उनको पहले बोल देंगे सर जो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे वो प्लीज़ आप हिंदी में बोलिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या है कि मेरे ख्याल से आपको क्या है कि धीरे धीरे इंग्लिश पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपने जो एसेंट्स हैं उनको आप सुधार सकते हैं, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो कोई ऐसी बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है आपका? व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या आपकी? तो माई स्ट्रेंथ इज़ टू मेक ए गुड रिलेशन विथ एवरीवन। किसी से भी मैं अच्छा रिलेशन बना लेता हूँ। एंड मोटिवेट आवर को एम्प्लॉयज़, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता हूँ। क्विकली डिसीजंस बहुत क्विकली मैं लेता हूँ। मॉनिटरिंग आवर ड्यूटीज़, जितनी जो भी मेरी ड्यूटीज़ में आप जो भी मुझे ड्यूटीज़ देते हो, या क्या है कि जो भी मेरे जो वर्किंग से रिलेटेड कोई मेरी ड्यूटीज़ है तो उनकी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। डेली मॉनिटरिंग करना मेरी रूटीन में है। सो डैट इज़ माई स्ट्रेंथ। सो गाइज़, ये स्ट्रेंथ वाला जो टॉपिक है, आप इसके अंदर क्या है कि अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है आप उसको बताएं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, वो तो आप वही बता रहे हो जो आप हो, एक्चुअल में जो आप हो वही आप बता रहे हो, तो इसमें कोई नहीं। फोर्थ क्वेश्चन आपका था वीकनेस। वीकनेस के अंदर आपको क्या बताना है? यस आई हैव वीकनेस टू ट्रस्ट एनी पीपल वेरी। मैं बहुत ज़्यादा किसी भी पीपल पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। एंड डोंट आई डू एनी पॉलिटिक्स। मैं सर पॉलिटिक्स नहीं करता। जैसा कि मैंने पिछली कंपनीज में काम किया है वहाँ पे मैंने पॉलिटिक्स देखी है। अगर आपने नहीं किया, आप फ्रेशर हो, तो आप बोल सकते हो कि सर पॉलिटिक्स भी होती है। वो पूछेंगे आपको पॉलिटिक्स के बारे में कैसे पता, तो आप बोलोगे कि मुझे मेरे फ्रेंड से पता चलता है सर, मैं वीडियोज़ देखता हूँ, मैंने कहीं सोशल मीडिया से मैं टच में रहता हूँ, मेरे अंकल वगैरह बताते हैं। आप किसी का भी नाम से सकते हो, सर मुझे उससे पता चलता है, ठीक है। तो सर ये इस चीज़ के बारे में मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। उनको यूँ पता लग जाएगा कि है ना, जो इंटरव्यू है उसको पता लग जाएगा यार ये जो पॉलिटिक्स वाला इसने शब्द बोला है इसका मतलब इसको क्या है कि इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। ये आगे से इस चीज़ के बारे में पहले से ध्यान रखेगा। इसके बाद आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो क्या, हैव यू एवर वर्क हार्ड। आपने कहीं पे हर वर्क हार्ड किया है, तो क्या बोलोगे? सर फ्रॉम माई साइड आई थिंक हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट की ऑफ सक्सेस एंड आई वॉन्ट टू डू इट। यस आई डू इट। बिल्कुल, ये जो होता है सर हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता। हार्ड वर्क तो हमको करना ही पड़ता है। और क्या है कि इस हार्ड वर्क से हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, और बिना हार्ड किए कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर, आप जो फ्रेशर तो आप तो ये चीज़ बोलोगे, लेकिन जो फ्रेशर नहीं है वो क्या बोलेगा? सर मैंने बिल्कुल काम किया है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हार्ड वर्क से रिलेटेड ये है। इसका मतलब यही आप करोगे तो ये सक्सेस की जो है बहुत ही अच्छी एक की है। ये एक फॉर्मूला है सर, एक फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको यही चीज़ रिप्लाई करनी है। सिक्स क्वेश्चन क्या आएगा? वाई शुड आई हायर यू इन आवर कंपनी। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि एकदम बोलती बंद कर देता है सामने वाले की, ठीक है। बहुत बार हुआ मेरे साथ भी। इसमें क्या आंसर देना आपको? देखो मैं प्रैक्टिकल आंसर बता रहा हूँ इसका क्या है? सर माई स्ट्रेंथ इज़ माई पावर
की, माई पावर की, माई स्ट्रेंथ, माई पावर की। आई एम वर्क हार्ड एंड पंक्चुअल ऑफ टाइम, टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। आई वांट टू लर्न समथिंग अदर्स, मैं दूसरों से कई चीज़ें सीखता हूँ। एंड आल्सो शेयर माई पॉजिटिव पॉइंट्स, और मैं जो पॉजिटिव पॉइंट भी मैं शेयर करता हूँ। और मैं हायर क्यों करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या बताओगे सर? कंपनी प्रोफाइल इस वेरी सिमिलर टू माई प्रोफाइल। ठीक है, जो चीज़ मैं सोच रहा था, जो मेरी प्रोफाइल है उससे मिलती जुलती ये प्रोफाइल है। ठीक है, तो मतलब देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये क्वेश्चन तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि मैंने कई जगह इंटरव्यू वगैरह दिए, तो मैं क्या है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन करते रहता हूँ अपने आंसर्स के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर क्या है कि मैंने अपने कुछ आंसर से वो सारे मिक्सअप करके आपको बताएं। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है, वाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सोच समझ के आपको आंसर देना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, पकड़ा जाता है इसमें आसानी से झूठ। ये ऐसा क्वेश्चन है और बहुत तगड़ा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ। इसके लिए क्या बोलना है, सर दिस इज़ राइट डेट आई हैव लर्न वेरी थिंग इन माई प्रीवियस कंपनी। मैंने मेरी पिछली कंपनी से बहुत कुछ सीखा है, बट सर आई एम लुकिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटी। मैं क्या है कि एक नई अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ, बिकॉज माई पर्सनल ग्रोथ इज़ टू आइडल ऑन डेट प्लेस। क्योंकि जो मेरी पर्सनल ग्रोथ थी वो क्या थी, वहाँ पे एक आइडल हो चुकी थी, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी सर। फाइनेंशियली आप क्या बोलोगे, फाइनेंशियल वाली चीज़ नहीं उठानी इसके अंदर। ठीक है, फाइनेंशियल वाली चीज़ नहीं उठानी, क्योंकि आज के टाइम पे फाइनेंशियल से लेके सामने वाला हाइपर हो जाता है। तो फाइनेंशियली तो सर मैं सेटिस्फाई था जैसे तैसे, लेकिन मेरी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वहाँ रुक चुकी थी सर। ठीक है, ये चीज़ है। 8th क्वेश्चन आपका था, हाउ डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। आपको इस कंपनी के बारे में कैसे पता चला। आप इसके बारे में क्या बोलोगे, आपको इसके बारे में बोलना है बाय सर्चिंग ऑन गूगल पे मैंने सर्चिंग किया, बाय सोशल मीडिया आप बोल सकते हो, बाय माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के थ्रू मैंने मुझे पता चला। अगर आप फ्रेंड का नाम लोगे तो पूछेंगे आपसे कि आपके फ्रेंड को कैसे पता, क्या है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तीसरी चीज़ आप क्या बोलोगे, एक कंसल्टेंसी अप्रोच में, एक कंसल्टेंसी ने मुझे अप्रोच किया। मतलब जिसके भी थ्रू आपको उस कंपनी के बारे में पता चलता है, आपको डायरेक्टली वही चीज़ बोलनी, कुछ उसके अंदर मिला जुला करके नहीं बोलना। बाकी क्या है कि जो भी आप कुछ नई चीज़, बनावटी चीज़ उसके सामने पेश करोगे, तो क्या है कि उस बनावटी चीज़ में से भी कई सारी की पॉइंट्स पकड़ लेते हैं वो, और उन्हीं को पकड़ के उनको उन्हीं पॉइंट्स का आंसर चाहिए होता है, जबकि हम क्या करते हैं, उनसे भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, बुक एंड एनी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्या है कि मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट हैं, बॉयज़ जो हैं, वो तो क्या है कि रिलेट कर जाते हैं, लेकिन कई गर्ल्स को क्या है कि क्वेश्चन ऐसा आया, तो मुझे जो गर्ल्स होती है वो मुझे बोलती है कि सर उस कंपनी में गए तो उस मैनेजर ने ऐसा पूछ लिया मेरे से सब्जेक्ट, उसको क्या लेना देना सब्जेक्ट से, ये क्या है ऐसे, और फैमिली से, मेरी फैमिली से क्या मतलब भाई उसको, मतलब ऐसा बोलती है लड़कियाँ। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्या है कि जनरली एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये क्या है कि एक तरह से आपका एक रिलेशन बिल्ड करने वाला होता है क्वेश्चन, तो इस पर आपको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर इस पर इरिटेट हो जाते हैं। वैसे आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताना है, उससे क्या बताना, दिस सब्जेक्ट इज इंक्रीज माई इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट जब भी मैं पढ़ता हूँ तो इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाता है, और अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल उसको बताना है। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस क्या है या रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि नए बंदे कहेगा तो जाते पहले पे बोल गए हाँ भाई 10,000 सर मुझे चाहिए, 50,000 बीटेक करके आए भैया 50,000 चाहिए, 40,000 चाहिए। तो भैया ऐसी बात है, 40,000 50,000 जो डायरेक्ट आप बोलते हो, तो क्या है उसी टाइम वो पता लगा लेता है, आपको मना नहीं करता, डायरेक्ट ये बोलेगा अब आपको ज़रूर कॉल करेंगे। और अगर तुम वो बात बोल दी कॉल करेंगे तो समझ लो भाई तुम्हारा ख़त्म है खेल। इसमें क्या बोलना, फ्रेशर तो क्या बोलोगे, आई हैव नो सैलरी रिक्वायरमेंट्स बट आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन। कोई सैलरी नहीं बतानी आपको, लेकिन एक्सपीरियंस वाले को क्या बताना, सर माई लास्ट सैलरी वास ये, और मैं क्या करता हूँ, मुझे मेरी हाइक चाहिए सैलरी के अंदर, नॉलेज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, और इसमें कोई भी चीज़ आपको ऐड नहीं करनी है आपको। तो इस चीज़ को सोच समझ के ही आपको इसका आंसर देना है। और बस यही कि नए बंदे जो हैं वो सैलरी ना मांगे, क्योंकि आपको आपकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग वो जो फ्रेशर को जो देनी चाहिए वो आपको देंगे सर बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को याद रखें और अच्छे से 10 क्वेश्चन को आप सारा, मेरी पिछली वीडियो भी आप देखें क्या क्या चीज़ें आपको करनी नहीं करनी, वो मेरी वीडियोज़ करने का धन्यवाद।